आज हम बात कर रहे हैं मलेशियन एयरलाइंस की। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज़ कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी यह नहीं पता आखिर बोइंग 317 कहाँ गया। अब जब इस घटना को 8 वर्ष बीत चुके हैं, अब जाके एक उम्मीद मिली है कि आखिरकार यह जहाज़ कहाँ है। 8 मार्च 2014 को इस जहाज़ को 10 कैबिन क्रू और 227 यात्रियों के साथ बीजिंग पहुंचना था। इसमें से ज़्यादातर पैसेंजर चाइना के थे। मलेशियन बोइंग 317 के दोनों पायलट बेहद ही अनुभवी थे। इनमें से एक कैप्टन ज़ाहिर अहमद साहब, जो 53 साल के थे, उन्हें 33 साल का विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जबकि को पायलट फारिक अब्दुल हामिद, जो 27 साल के थे, इस जूनियर पायलट को भी 7 साल का एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो यह 11 साल पुराना बोइंग 777 जहाज़, जिसमें ना ही किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी, ना ही कभी किसी मैकेनिकल या इंजीनियरिंग हादसे का यह शिकार हुआ था। यह रोज़ाना मलेशिया टू चाइना चलने वाली एक नॉर्मल उड़ान थी, जो 5 घंटे 34 मिनट का समय लेकर मलेशिया से चाइना और वापस चाइना से मलेशिया जाती थी। लेकिन 8 मार्च 2014 का दिन इस फ्लाइट के लिए नॉर्मल नहीं था। उस दिन इस विमान में ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, लेकिन यह एक नॉर्मल प्रोसेस बताया गया है, क्योंकि कभी अगर इमरजेंसी हो जाए तो विमान को फ्यूल से संबंधित कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, अगर जहाज़ को तय दूरी से ज़्यादा का सफ़र करना पड़ जाए। 8 मार्च को रात के 12:42 का समय था जब MS 370 ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से रोज़ की तरह एक नॉर्मल टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद पायलट कुआलालंपुर एयरपोर्ट के संपर्क में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:09 पर विमान ने अपनी लोकेशन रडार पर शो की। अभी तक सब कुछ सही था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद, यानी ठीक 1:19 पर MS 317 मलेशियन जहाज़ वियतनाम के एयर स्पेस में जाने लगी, तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार पायलट ज़ाहिरी से कांटेक्ट किया। तब तक सब सही था। उसके बाद पायलट को अब वियतनाम के एयर कंट्रोल को कांटेक्ट करना था। पायलट ने यह सुना भी और रिप्लाई भी दिया, गुड नाइट MS 317। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही शायद पायलट को कि यह मैसेज MS 317 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए 37 मिनट हो चुके थे। होता यूँ है, जब प्लेन अपने तय किए हुए स्थान पर नहीं पहुंचता तो रास्ते में आने वाले बड़े एयरपोर्ट के जो एयर टावर होते हैं उनसे संपर्क में रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MS 317 अचानक रडार से गायब हो गई। लेकिन यह बात कुआलालंपुर एयर टावर के लिए नॉर्मल बात थी। उन्होंने सोचा प्लेन अब वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, तो यह एक नॉर्मल चीज़ थी जो हर रोज़ होती थी। लेकिन जब वियतनाम एयर स्पेस टावर ने अपने रडार से MS 317 को गायब होते देखा तो उन्हें ये कुछ गड़बड़ लगी। तो उन्होंने कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया। आगे से किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनटों तक वियतनाम का होनविन टावर विमान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पायलट से कोई मैसेज नहीं आया। अब हो ची मिन्ह टावर से कुआलालंपुर एयर टावर से कांटेक्ट कर जानकारी दी गई कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, विमान का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को खबर देनी होती है, लेकिन
कुआलालंपुर एयर टावर ने पूरे 4 घंटे के बाद एरोनॉटिक रेस्क्यू सेंटर को खबर दी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 का समय हो चुका था। यह वही समय था जब जहाज़ को बीजिंग पहुंचना था। एक उम्मीद थी कि शायद विमान लैंड हो जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। उसके बाद 6:32 पर जहां आखिरी बार विमान रडार से गायब हुआ, वहां खोज अभियान शुरू किया गया, जिसमें 7 देशों के 34 समुद्री जहाज और 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इन सब ने साउथ चाइना सी में MS-317 को खोजना शुरू किया, लेकिन वहां उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। इसके अगले 4 दिनों तक खोजी अभियान लगातार जारी रहा, लेकिन कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली। लेकिन चौथे दिन जो खबर खोजी दस्ते को मिली, उसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि 8 मार्च को 1:21 पर यह फ्लाइट वियतनाम के रडार से तो गायब हो गई, लेकिन एक मलेशियन मिलिट्री रडार पर यह तकरीबन 1 घंटा और उसके बाद जो कुछ हुआ वह कुछ यूँ था। जब जहाज़ रडार से गायब हुआ, उसके बाद जहाज़ ने यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ उड़ान भरने लगा, और फिर पूरे 31 मिनटों के बाद मलेशिया के एक शहर पीनैंग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्टेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, जहाज़ को इंडियन ओशन के पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया, और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। और इसके बाद MS-317 ना ही मिलिट्री रडार पर और ना ही किसी अन्य रडार पर दिखाई दिया। इसके बाद यह एक अन्य सैटेलाइट की वजह से अपने लोकेशन शो करने लगा। इस लोकेशन के अनुसार प्लेन ने रडार से गायब होने के बाद सैटेलाइट से संपर्क किया और तकरीबन 8 घंटे तक उड़ान भरी। वह अपना सिग्नल सैटेलाइट को भेजते रहा। तकरीबन सुबह के 8 बजे MS-317 ने अपना आखिरी सिग्नल भेजा और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। एक्सपर्ट मानते हैं MS-317 इंडियन ओशन में ही क्रैश हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता।